दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान राम का जन्म कौन से सन में और कब हुआ था और किस लिए हुआ था, और भगवान राम और उनके भाई शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे और उनके गुरु का क्या नाम था, उनका विवाह किसके साथ हुआ था, और सबसे बड़ा भक्त प्रभु राम का कौन था, और प्रभु राम के कितने पुत्र थे। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग यह भी जानेंगे कि प्रभु राम ने पृथ्वी पर जन्म लेकर मनुष्य को क्या संदेश दिए थे। प्रभु रामचंद्र जी प्राचीन भारत में अवतरित भगवान हैं। हिंदू धर्म में भगवान राम विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें हैं। रामायण नामक ग्रंथ में भगवान राम के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। दोस्तों, खास तौर पर उत्तर भारत में भगवान राम बहुत अधिक पूजनीय हैं। भगवान राम जी का जन्म अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम कौशल्या है। भगवान राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। भगवान राम के गुरु का नाम वशिष्ठ था। उनका विवाह माता सीता के साथ हुआ था। भगवान राम और सीता जी की जोड़ी को आज भी एक आदर्श जोड़ी माना जाता है। प्रभु राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान राम और उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए थे। चारों भाई वेदों और उपनिषदों के बहुत बड़े झांता बन गए थे। गुरुकुल में अच्छे मानवीय और सामाजिक गुणों का उनमें संचार हुआ था। अपने अच्छे गुणों और ज्ञान प्राप्ति की ललक से वे सभी अपने गुरुओं के प्रिय हो गए थे। दोस्तों, अब जानेंगे भगवान राम का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पुरुष उत्तम भगवान राम ईसा पूर्व 5114 में उनका जन्म हुआ था। अगर आज से हिसाब लगाया जाए तो 7130 दिव्या साल पहले प्रभु राम का जन्म हुआ था। दोस्तों, यह शोध महर्षि वाल्मीकि की रामायण में उल्लेखित उनके जन्म के आधार पर किया गया है। प्रभु राम के जन्म का शोध वैज्ञानिक ने भी किया है और इसका उल्लेख हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में साफ बताया गया है कि इनके अनुसार 10 जनवरी 5114 को भगवान राम का जन्म हुआ था। दोस्तों, हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान राम का जन्म 7323 ईसा पूर्व हुआ था। अब दोस्तों, आप लोग जानेंगे भगवान विष्णु ने क्यों लिया था प्रभु राम का अवतार। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने राम अवतार न्यायी एवं दुष्ट राक्षस राजा रावण को खत्म करने के लिए लिया था, तथा प्रभु राम अवतार में विष्णु जी ने विश्व को एक मार्ग दिखाया था। और भगवान राम ने यह भी उदाहरण दिया था कि पुत्र, भाई, पति और मित्र के गुणों को सामने रखकर एक मार्ग दिखाया था। और प्रभु राम जी ने अपने पिता महाराज दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास काटा तथा अपनी मित्रता का संदेश विश्व भर में देते हुए बाली की हत्या कर सुग्रीव को राजा बनाकर उनको राजपाट सौंप दिया था। लेकिन दोस्तों, आप लोग के मन में सवाल यह भी आता होगा कि भगवान राम बाली को क्यों मृत्यु दंड दिए थे। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि भगवान राम ने इसलिए बाली को मृत्यु दंड दिया था क्योंकि बाली ने अपने भाई सुग्रीव के साथ छल किए थे और उनको अपने महल और राज्य से बाहर निकाल दिए थे। दोस्तों, अब आप लोग को सुनाते हैं भगवान राम की एक प्यारी सी कथा। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा था। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता था। भगवान राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु राम के पिता महाराज दशरथ ने सौतेली माता कैकेयी को वचन दिया था उसकी 2 इच्छा वर पूरे करने का। कैकेयी ने इन वर के रूप में पहला वचन मांगी थी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का, और दूसरा वचन यह था कि प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगी थी। पिता के वचन की रक्षा के लिए प्रभु राम ने हंसते हंसते और खुशहाली के साथ साथ 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। और पत्नी माता सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण पेश करते हुए पति के साथ वन जाना स्वीकार किया था। और सौतेला भाई लक्ष्मण ने भी प्रभु राम के साथ वन में जाकर प्रभु राम का परछाई बनकर पूरा ध्यान दिया था। दोस्तों, जब प्रभु राम और माता सीता सोते थे तो लक्ष्मण जी पहरेदार बनाकर उनका सुरक्षा करते थे। 14 वर्ष के बीच सबसे ज्यादा कष्ट लक्ष्मण जी ने उठाया था क्योंकि इस दौरान लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं थे। और भरत ने भी न्याय के लिए माता कैकेयी का आदेश ठुकराकर बड़े भाई प्रभु राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका ले आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज का कार्य किए थे। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि प्रभु राम की पत्नी सीता माता को रावण हरण कर ले गया था। राम ने उस समय की एक जनजाति वानर के लोगों की मदद से सीता को ढूंढा।
और समुद्र में पुल बनाकर रावण के साथ युद्ध किया, उसे मारकर सीता को वापस लाए। जंगल में राम को हनुमान जी जैसा दोस्त और भक्त मिला जिसने राम के सारे कार्य पूरे कराए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया था। प्रभु राम न्याय प्रिय थे, बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। हिंदू धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा और दीपावली प्रभु राम की जीवन कथा से जुड़े हुए हैं। रामनवमी का पावन पर्व श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे भगवान राम मनुष्य को क्या संदेश दिए थे। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने हर काम एक मर्यादा में रहकर किया था, फिर चाहे बिना किसी प्रश्न के अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना हो या फिर वन में सीता हरण के बाद रावण का वध करने का हो। और रावण की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मन से बैर नहीं रखा था, बल्कि अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा था। प्रभु राम का चरित्र हमें माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और अपनी पत्नी तथा अपने गुरु का सम्मान करना सिखाया है। दोस्तों, भगवान राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। अगर दोस्तों आप लोग इसी तरह की कथा या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपने प्रेरणा का संदेश भेजें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में वीडियो शेयर अवश्य करना, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में नई जानकारी के साथ।